बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफ़ान असलम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है ये ट्यूटोरियल वीडियो है। इसके अंदर जो है हम आज ये डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट हैंड की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। चूँकि पीछे हम पीटमैन को पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर जो प्रैक्टिस करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, और अब हमने बुक कर ली है कंप्लीट। तो अब हम आ गए हैं 700 पर। जैसा कि बुक के ऊपर आपके सामने बुक पड़ी है, लिखा हुआ है 700 कॉमन वर्ड रीडिंग एंड डिक्टेशन एक्सरसाइजेज। ये जो बुक है, इस बुक के अंदर जस्ट 40 एक्सरसाइजेज हैं, और उन 40 एक्सरसाइजेज की सिर्फ डिक्टेशन हमने करनी है। ना तो इसमें कोई रूल है पिटमैन की तरह, और ना इसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ है। बुक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये कॉमन वर्ड्स इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉमन वर्ड्स हैं, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्डिंग नहीं है। यानी कि जिस तरह न्यूज़पेपर वगैरह पे या किसी बुक के अंदर वर्डिंग इस्तेमाल की होती है, वैसी वर्डिंग नहीं है। ये वर्डिंग बहुत आसान है, और मतलब आसान और कॉमन वर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। ये जैसे देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1 हमने ओपन किया है। ये जो पार्ट है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये शॉर्ट फॉर्म्स का है, और ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको ज़रूर आनी चाहिए। इन शॉर्ट फॉर्म्स की मदद से ही आप जो है वो स्पीड पिक करेंगे। और फिर ये कुछ फ्रेजेस उसने दिए हुए हैं। फ्रेजेस वो चीज़ होती है यानी कि 2 या 3 या 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वर्ड्स को हम मिला के एक ही स्ट्रोक के अंदर लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेजेस। ये आपने खुद डिस्कस करनी है, इसके बारे में पीछे भी बता चुका हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, और ये 40 एक्सरसाइजेज हैं। एक साइड पे उसने शॉर्ट हैंड दी हुई है, और दूसरी साइड पे इसकी उसने इंग्लिश दी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ जस्ट 40 एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 700 से लेके 850 तक वर्ड्स हैं, इसलिए इसका नाम 700 है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे कि अभी मैं 2-3 लाइनें पढ़ता हूँ। द यंग मैन एंड द यंग वुमैन लुक्ड इवन यंगर दैन देयर ईयर्स एज दे लेफ्ट द ऑफिस ऑफ कंट्री प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड विद ए फ्यू ऑर्डर्स टू व्यू इन देयर हैंड्स। ठीक है जी। तो ये है बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आएगा, और कोई वर्ड ऐसा भी नहीं आएगा जो आपने पिटमैन में नहीं पढ़ा होगा। पिटमैन चूँकि हमारी एक लर्नर बुक थी और उसके अंदर हमने रूल्स पढ़े थे सारे। अब हो सकता है कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे आ जाएं जो कि हमने पिटमैन में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपको रूल्स का सारे का पता है। आपका काम ये है कि आपने खुद से उन वर्ड्स की जो है वो आउटलाइंस बनानी है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको इसमें चंद चीज़ें शॉर्ट हैंड के हवाले से बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये स्पीड के ऊपर आके इस लेवल के ऊपर आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँ कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी जो स्पेशल आउटलाइंस मैंने बनाई हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। पहली बात ये है कि आपके पास जो पेंसिल है, इस तरह ये आपके पास दोनों तरफ से शॉर्प होनी चाहिए, और आपने पेंसिल का जो सिक्का है, ये नोक जो है ये आपने जो है ये मोटी नहीं होने देनी, ये आपने इस तरह शॉर्प रखनी है। जब थोड़ी सी भी आपको लगे ये मोटी हो गई है तो आपने फ़ौरन जो है उसको शॉर्प करना है, और कोशिश करें कि पेंसिल को दोनों तरफ से शॉर्प रखें। ठीक है, दोनों तरफ से शॉर्प करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने जो है अगर एक तरफ से टूट भी जाता है सिक्का तो आपने दूसरी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दें। और जब भी आपने एग्ज़ाम में जाएँ तो आपके पास 2 पेंसिलें होनी चाहिए, और दोनों की दोनों तरफ से जो है वो शॉर्प होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि जब भी आपने शॉर्ट लिखनी है, पहले तो हमारे पास डायरी थी, अब आप लोग डायरी जो है वो ख़त्म कर दें। अब आप इस तरह के मेरी तरह के पेजेस ले लें जिस तरह के मैं यूज़ करता हूँ, या फिर आप जो है बुक डिपो से आपको पता है रद्दी मिलती है। रद्दी जो है किलो के हिसाब से ले लें, आधा किलो के हिसाब से ले लें। पेपर को चूँकि वो रद्दी के 2 पेपर होते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, 10-15 पेजेस आपने लेने हैं। आपने उनको अलग कर लेना, और बीच में से यहाँ से आपने उनको कट कर देना स्केल की मदद से, और आपने इस तरह एक सिंगल पेज बनाना है। ठीक है, सिंगल पेज होना चाहिए आपके पास। पेज इस तरह ना खोले, पेज आपने इस तरफ खोलना है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड का रूल है, और ये रूल आपने अपनाना है। इस तरह आपने 10 पेजेस को अलग कर लेना, वो टोटल 20 पेजेस बन जाएंगे। तो आपने इस तरह या तो उनको स्टेपलर कर लीजिएगा, या फिर ये आप क्लिप बोर्ड एक आपने ज़रूर लेना है। क्लिप बोर्ड के अंदर इस तरह आप इनको जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने पेजेस ऐसे बनाने, और कोशिश कीजिएगा अभी चूँकि 700 का स्टार्ट है, पेजेस जो है वो खुली लाइन वाले लीजिएगा। लोग आपको कहेंगे कि तंग लाइन वाली जो पेपर्स हैं वो यूज़ करें, लेकिन आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने जो है वो खुली लाइन वाली यूज़ करनी है। और दूसरी बात, ये जैसे ये पूरा कंप्लीट पेज है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन नहीं लिखनी। आपने हमेशा इसके सेंटर में जो है लाइन लगानी है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने लाइन लगा दी, आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं जिस तरह आपको दिल करे। ठीक है, लेकिन ये है कि सेंटर में आपने लाइन लगानी है। आधी डिक्टेशन आपने इस तरफ करनी है, और आधी डिक्टेशन आपने इस तरफ करनी है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप पूरे पेज के ऊपर शॉर्ट लिखते जाएँ।
पूरे पेज के ऊपर जो बंदा शॉर्ट लिखता है उसके लिए थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि वो थोड़ी सी स्पीड पिक नहीं कर पाता, वो स्पीड से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से लिखते जाते हैं, लाइन जल्दी ख़त्म हो जाती है, आप जल्दी इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने तक जो है वो फासला कम कवर होता है, जबकि अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो फासला हमें ज़्यादा तय करना पड़ता है। चूँकि ये स्पीड है तो स्पीड के ऊपर हम सेकंड्स नैनो सेकंड्स को भी जो है वो भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम किसी एक छोटे से सेकंड के हिस्से को भी ज़ाया नहीं होने देते। जो चीज़ें मिस हो जाती हैं तो फिर बाद में आपसे जो है वो स्पीड पिक नहीं होती। तो एक तो ये है कि आपने हमेशा पेज के सेंटर में लाइन लगानी है, आपने आधे पेज पे डिक्टेशन लिखनी है इस तरह, और इस तरह लिखते लिखते आपने इस साइड पे आना है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि शॉर्ट हैंड के अंदर पीछे मैंने आपको बताया नहीं है कि जब डिक्टेशन दे रहा होता है डिक्टेटर, तो वो डिक्टेशन करते करते बोलते लास्ट में बोलता है जी, या सेंटर में बोल देगा न्यू पैरा। तो न्यू पैरा के लिए आपने ये नहीं है कि अगर आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो अगर वो यहाँ पे बोल देता है न्यू पैरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। न्यू पैरा से मुराद ये है कि आपने जहाँ पे आप लिख रहे हैं, जहाँ पे आपकी पेंसिल है, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर डिक्टेटर बोल देता है न्यू पैरा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे डबल लाइन लगाऊंगा और इसके आगे लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो ये न्यू पैरा की जो है ये एक सिंबल है। लेकिन जब आपने इसकी लॉन्ग हेड में इसको कन्वर्ट करना है, तब आपका काम ये होगा कि जब आप इस तरह इसकी इंग्लिश करते हुए आ रहे होंगे, तो जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो इसके बाद चूँकि ये न्यू पैरा है, तो आप फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ से एक नया पैरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये है न्यू पैरा का सिंबल। और इसके अलावा बाज़ बात ये होता है कि आप वावल्स उन वर्ड्स के साथ आप लगाएंगे जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। जैसे एक वर्ड है इन और एनी, तो इन और एनी की एक ही स्ट्रोक है, तो हमें पता नहीं चलता कि यार इन कौन सा एनी कौन सा, बाज़ बात जो है कन्फ्यूजन होती है। तो आप कोशिश करें कि इन को ऐसे रहने दिया कि जबकि एनी लिखते हुए इसके साथ छोटी सी डॉट लगा दिया करें। अब आपने वावल उस वर्ड के साथ लगाना है जो आपको कंफ्यूज करता हो, अदरवाइज़ आपने वावल यूज़ नहीं करनी। अगर आप वावल यूज़ करेंगे तो आप स्पीड को पिक नहीं करेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद एक चीज़ और है कि जब हम डिक्टेशन पिक करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप डिक्टेशन की पहले तो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी आपका इनिशियल लेवल है। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि अगर 3 मिनट की कम से कम हमारे पास डिक्टेशन हमने करनी होती है, क्योंकि पेपर में 3 मिनट की डिक्टेशन लिखवाई जाती है मिनिमम। तो 3 मिनट की डिक्टेशन में फॉर एग्जांपल अगर वो 80 की स्पीड पर लिखवाएगा, तो वो आपको 3 मिनट की डिक्टेशन के 240 जो है वो इसके लफ्ज़ लिखाएगा। ठीक है, तो 240 वो बोलेगा। 240 के अंदर जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हमसे बहुत सारे वर्ड मिस हो जाते हैं, हम लिख नहीं पाते, स्पीड को पिक नहीं कर पाते। और बाज़ का यूँ होता है कि हमने वर्ड तो लिख लिए होते हैं, लेकिन हमसे बाद में वर्ड कन्वर्ट नहीं होते, हमसे पढ़े नहीं जाते। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये होता है कि ये 240 वर्ड्स के अंदर आपके पास 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो 95% एक्यूरेसी में ये जो 240 है, मेरा ख्याल है तकरीबन 15 या 16 वर्ड्स बनते हैं। तो आपको 80 की स्पीड के यानी कि 240 वर्ड्स के अंदर आपको 15 या 16 मिस्टेक्स की अलाउ होती हैं। आपने यानी कि अगर आपकी 240 वर्ड्स की अगर आपने पेपर में डिक्टेशन लिखी है और आपने फॉर एग्जांपल उन्होंने 15 मिस्टेक्स अलाउड की हैं, 240 का अगर 95% निकालें तो अगर 15 गलतियाँ बनती हैं तो उसमें ये होगा कि आपकी अगर 15 गलतियाँ हैं तो तब आप पास हैं। लेकिन अगर आप 15 से इंक्रीज़ कर जाते हैं, 16 कर जाते हैं, तब आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपकी 15 से नीचे हैं यानी कि 13, 14, 12, 11, 1, 2, 3, तो वो आप पास ही होते हैं। इसमें आपने घबराना नहीं है कि 240 वर्ड की डिक्टेशन थी तो उसके अंदर मुझसे 5 से 6 वर्ड मिस हो जाए। वर्ड ज़रूर मिस होते हैं, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसे वर्ड मिस ना होता हो। वर्ड ज़रूर मिस हो जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी आपने डिक्टेशन लिखनी, चाहे 5 मिनट की लिखें, चाहे 10 मिनट की लिखें या 1 मिनट की डिक्टेशन लिखें, हर डिक्टेशन में 95% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है और वो आपने अचीव करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने लिखवाए हैं 300 वर्ड्स और 300 वर्ड्स में 95% एक्यूरेसी अगर हम निकालते हैं तो वो अगर बनती है फॉर एग्जांपल 10 मिस्टेक्स, तो आपको 10 मिस्टेक्स अलाउड हैं। आप 300 वर्ड्स के अंदर यानी कि 290 वर्ड सही लिखेंगे। अगर आपने 288 या 289 लिखे तो अब आप जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले चूँकि हम 700 पे हैं इसलिए 700 की बात करेंगे, न्यूज़पेपर की तब बात करेंगे जब हम ये बुक ख़त्म करेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज ओपन है। ठीक है जी, पहले तो आप एक रूल बना लें कि जब भी आपने शॉर्ट हैंड स्टार्ट करनी है ना, तो ये जिसकी शुरू में शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं इनको आप पढ़ते जाएँ, लिखते जाएँ, अपने हाथ से गो थ्रू होते जाएँ ताकि आपको ये भूले ना। ठीक है, और फिर जब आपने एक्सरसाइज बना, फॉर एग्जांपल कल अगर हम एक्सरसाइज नंबर 1 का टेस्ट लेते हैं तो आपका काम ये होना चाहिए कि कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है हाफ़ करेंगे हम। तो हाफ़ एक्सरसाइज आपको यहाँ से लेकर जो है जितने भी वर्ड्स उधर बनते हैं आप यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने शॉर्ट हैंड को देख के लॉन्ग हैंड को पढ़ना है। ठीक है जी, ये आपका पहला काम है।
आपने शॉर्ट हैंड को देखना है, शॉर्ट हैंड को पढ़ते जाइए, जो वर्ड आपको भूले या जो वर्ड आपको मुश्किल लगे उसके ऊपर या तो आप डबल लाइन कर दें या उसको जो है हल्का सा सर्कल कर दें, ताकि आपको पता हो ये वर्ड मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये आपने रूल बनाना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे उसने ज्वाइनिंग नहीं की कि जैसे कि पीछे पीट मैन में उसने डैश या डैशेस लगाई हुई थी, वो उसने नहीं की। आपका काम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इसके 800 वर्ड्स हैं, इसके ये लास्ट पे वर्ड्स लिखे होते हैं, 843 वर्ड्स हैं, तो समझ लें कि हमने 420 या 425 वर्ड्स करने हैं। तो 425 जहाँ पे होते होंगे आपने वहाँ पे जो है सिंबल लगा लेना है। ये 430 यहाँ पे हो गए, तो हम यहाँ तक करेंगे कल इंशाल्लाह डिक्टेशन। ठीक है, तो आपने इस तरह एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ तक पहले तो आप इंग्लिश पढ़ें और उसमें देखें तो वर्ड ज्वाइन कौन से होते हैं। जैसे द यंग मैन, ये वर्ड ज्वाइन है, इधर पीछे देख भी लिया करें क्योंकि उसने ज्वाइन किया हुआ है। आप इसके नीचे लगाएंगे लाइन या इसके साथ डैश लगा दें कि ये वर्ड ज्वाइन है। एंड दी ज्वाइन, इसके नीचे आप लाइन लगाएंगे। यंग वोमेन नहीं है, लुक्ड इवन यंगर दैन देयर ईयर्स एज दे, ये ज्वाइन है। लेफ्ट दी, ये भी ज्वाइन करेंगे। तो आपने पहले तो तमाम इससे इंग्लिश के नीचे आपने उन वर्ड्स के नीचे लाइन लगानी है जो कि वर्ड ज्वाइन हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने शॉर्ट हैंड पढ़नी है। शॉर्ट हैंड आप जब एग्जैक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद बारी आती है आपकी प्रैक्टिस करने की। और प्रैक्टिस सबसे पहले जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज देख के करनी है, ताकि जो आउटलाइन या जो ज्वाइनिंग उसने की है वो आपको पता होनी चाहिए। और प्रैक्टिस किस तरह करनी है, बुक आपके सामने होनी चाहिए और आपने इस तरह लिखना है दी यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन। ठीक है, 5 से 6 दफ़ा लिखें, 7 दफ़ा लिखें, आगे चले जाएँ। एंड दी यंग वुमेन, वुमेन, यंग वुमेन, यंग वुमेन। ठीक है जी, जो वर्ड इजी है उसको 2 से 3 दफ़ा लिखे, आगे चले जाएँ। लुक्ड, 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 लुक्ड। थोड़ा सा तेज़ लिखें, पहले स्लो लिखें, फिर आपने वर्ड को तेज़ लिखने की कोशिश करनी है और जब तक वर्ड के ऊपर ग्रिप ना आए आपने वो वर्ड लिखते रहना है। देखिए जैसे ही मुझसे गलत हो गया आप इसको बार बार लिखें। ठीक है जी, और ये जो बुक के ऊपर साइज़ है, जो स्टाइल बुक ने लिखा हुआ वही आपने लिखना है। इवन यंगर, इवन यंगर, इवन यंगर, इवन यंगर, यंगर, यंगर। ठीक है जी, देन देयर, देन देयर, देन देयर, देन देयर, देन देयर, देन देयर ईयर्स as they as they as they as they as they as they left the offices of country properties। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़। इस तरह आपने जो है प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप इस तरह करते जाएंगे आपने आधी एक्सरसाइज करनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आती है शॉर्ट हैंड में, ब्लाइंड प्रैक्टिस। कि ब्लाइंड प्रैक्टिस कैसे की जाती है, ये बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की चीज़ है कि ब्लाइंड प्रैक्टिस किसको कहते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको रूल बताए हैं आपने उनको फॉलो करना है। पहले आपने शॉर्ट हैंड को देख के जो है उसकी शॉर्ट हैंड करनी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड की जब आप इसको देख के दूसरी तरफ चले जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा ये वाले वर्ड ज्वाइन होंगे, तो तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इंग्लिश की वाली साइड ओपन कर लेनी है। इंग्लिश वाली साइड ओपन करें या शॉर्ट हैंड वाली साइड ओपन करें, आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि पहली प्रैक्टिस जो है वो आपने देख कर करनी, ताकि कोई भी एक वर्ड आपकी नज़र से मिस ना हो। फिर यहाँ पे आ जाती है ब्लाइंड प्रैक्टिस। ब्लाइंड प्रैक्टिस ये होती है कि आपने देखना बुक के ऊपर है, लेकिन आपकी जो पेंसिल है वो चलती रहेगी, आपने इस तरफ नहीं देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं ब्लाइंड प्रैक्टिस करूँगा, द यंग मैन एंड द यंग वुमेन। अब ये मैंने लिखना स्टार्ट करना है। कैसे, दी, अब ये देखिए पेंसिल मैं एक जगह पे रखूँगा, मैं पेंसिल को नहीं उठाऊंगा, ना पेंसिल को मैं आगे पीछे लेके नहीं जाऊँगा। अभी ब्लाइंड प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आपने देखना नहीं है, आपने अंधे होकर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपकी नज़र इधर नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र इधर होनी चाहिए। बुक ये साथ में पढ़ता जाऊँगा, द यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन एंड द यंग वुमेन, यंग वुमेन, यंग वुमेन लुक्ड इवन यंगर दैन देयर ईयर्स एज दे left the offices of country properties limited with a few orders to view। अगर आपने लाइन लगाई होगी तब आपको पता चलेगा ये ज्वाइन है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये ज्वाइन है, और आप अलग अलग प्रैक्टिस करते फिरेंगे। और जितना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी बनेगी। तो कोशिश करें सबसे पहले लाइनें लगाएं ताकि आपको पता हो कि ये वाले वर्ड्स मैंने ज्वाइन करने। इन देयर हैंड्स दे वर इंडीड टू यंग पीपल very much in love and recently married।
फॉर एग्जांपल अब यार ये देखा, ये मैंने ब्लाइंड प्रैक्टिस की है। अब जो भी एक अच्छा स्टैंड होगा आप उसको देख लेंगे, उसके रजिस्टर के ऊपर इस तरह के मामले बने होंगे, और आपने ये देख के ये नहीं घबराना नहीं कि यार इसने ये क्या लिखा हुआ है, वो इसको ब्लाइंड प्रैक्टिस बोलते हैं। और जब आप ब्लाइंड प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लाइंड प्रैक्टिस बहुत कम अरसे के दौरान, जो डिक्टेशन आपने देख के 5 दफ़ा करनी है 3 घंटों के अंदर, वो डिक्टेशन आप ब्लाइंड प्रैक्टिस पे आधे घंटे के अंदर अंदर 5 दफ़ा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपने सारी चीज़ें देखकर सीखनी है, सीखने के बाद आपने बार बार ब्लाइंड प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, इस तरह एक दफ़ा ब्लाइंड प्रैक्टिस करते जाएँ, दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। यंग मैन यंग मैन यंग मैन यंग मैन यंग मैन यंग मैन एंड दी एंड दी एंड दी एंड दी यंग 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 वुमेन वुमेन वुमेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड है यंगर, मेरा हाथ इस पर टिक नहीं रहा, यानी कि वर्ड मुझे तंग कर रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ कैसे लिखना है। तो यंगर यंगर, फिर आप इसको देख कर लिखें और इसकी बाकायदा इसकी पोजीशन पर लिखें, यंगर यंगर, और फिर लिखते जाएँ यंगर 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 यंगर। और प्रैक्टिस थोड़ी सी तेज़ करेंगे तो आप जाके जो है इसकी स्पीड पिक करेंगे। तो कल हम इंशाल्लाह इस बुक की जो 3 स्पीड करेंगे, 60, 70 और 80। इस बुक के ऊपर हम 80 की स्पीड तक रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 90 और 100 की जो स्पीड है वो हम न्यूज़पेपर पे जाके जो है वो करेंगे। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने का तरीका पसंद आ गया होगा, आपको समझ भी आई होगी। जब आप इस तरह ब्लाइंड प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैरा कर लिया यहाँ पर, आप ये नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ तक करना, आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं। सो दे हैड दे हैड गॉन टू लिव विद हिज सेटिंग अप होम टुगेदर। सो दे हैड जहाँ पे हाथ हिले वही उसी जहाँ पे हाथ आपका रुके उसी स्ट्रोक को जो है वो बार बार लिखते जाएं। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने समझी कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता हो प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ब्लाइंड प्रैक्टिस जब आपकी कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि यार ये जो प्रैक्टिस ये मैंने अच्छी तरह कर लिया है, अब इसमें से कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं है जो मुझे मुश्किल लगे। और फिर एक काम और करें, जो वर्ड मुश्किल लगे, जैसे ये वर्ड सीम्ड है तो इसको साथ ही सर्कल करते जाएँ। ठीक है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनको आप सर्कल किया होगा, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, इनकी भरपूर प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट का जो आपका काम होगा, आपने इस डिक्टेशन की जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है। पहले थोड़ी सी स्लो रिकॉर्डिंग करें, बिल्कुल स्लो भी आप कर सकते हैं, 40 की कर लें, 50 की कर लें, फिर थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जाएँ। 50 की किया तो 60 की करें, 60 की किया तो 70 की करें। और स्पीड कैसे करनी है आपने, उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर ये वर्ड है हमारे पास 420, ये 420 लिखा हुआ है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अभी वर्ड है हमारे पास 426। अब आप लोग सोचेंगे कि यार इसकी मैं स्पीड कैसे करूं क्लियर। ठीक है, स्पीड आपने कैसे क्लियर करनी है। फॉर एग्जाम्पल 426 वर्ड्स हैं, ये आपने किए हैं 7 मिनट के अंदर। तो 7 मिनट में जो हमारे पास सेकंड होते हैं वो 60 होते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 420। ठीक है जी, तो 426 वर्ड्स को आपने डिवाइड करना है जितने भी मिनट के सेकंड्स होंगे। अगर 7 यानी कि 7 मिनट और 31 सेकंड है, तो 7 मिनट के जो सेकंड होंगे, फॉर एग्जांपल 7 के 420 हैं, तो उसके अंदर आप 31 जमा करेंगे तो ये 451 बन जाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 451 से, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 60 की जो है 1 मिनट के अंदर सेकंड होते हैं, तो आपके पास स्पीड बनकर आ जाएगी। ठीक है, ये स्पीड निकालने का फार्मूला है। पहले आप 50 पे करें, फिर 60 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे। कोशिश करें कि 80 की स्पीड पिक यहाँ पे कर लें। यहाँ पे पिक कर लेंगे ना तो आगे जो है हम आसान होती जाएगी एक्सरसाइज। तो इस तरह हम आधी एक्सरसाइज करेंगे, और हमने ये 40 की 40 एक्सरसाइज करनी है। इन 40 एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह हमारी जॉइनिंग भी बेस्ट हो जाएगी, हमारी स्पीड है वो भी 80 से लेकर 90 तक ही हो जाएगी। और बाज़ का यूँ होता है कि जो भी टेस्ट जॉब के लिए आता है सिर्फ इसी बुक में से वो टेस्ट ले लेते हैं। जैसे कि मैं जॉब लगा हूँ तो मुझे इसी बुक में से ही टेस्ट आया, इसके अलावा कोई एक अलग से वर्ड नहीं आया। जिस जॉब में मैं अभी मौजूद हूँ तो मुझे इसी बुक के अंदर से टेस्ट आया। तो ये बुक का मकसद है कि इसको आपने अच्छी तरह करना है ताकि आपकी स्पीड बने और जो है आपकी ग्रिप बने और आप डिक्टेशन लिखने के जो है वो काबिल हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम अपनी बाकायदा डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। कारण इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।